हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड। तो आज हम देखने वाले हैं रेज़रपे का नेक्स्ट पार्ट। दैट इज़ मतलब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने देखा था कि रेज़रपे से पेमेंट कैसे करने का और वो डेटाबेस में स्टोर कैसे करने का। ओके, वो हम किसमें किया था? वो हमने मतलब सक्सेसफुल डेटा कैसे स्टोर करना है वो हमने एक वीडियो बनाया है। समझो आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप हमारा पहला वीडियो देखिए जहाँ पे हमने बनाया है कि पेमेंट मतलब करने के बाद जब वो सक्सेस होता है तब उसको डेटाबेस में कैसे स्टोर करने का, वो सब कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला है। अभी सेकंड वीडियो है किसके लिए कि समझो आप पेमेंट कर रहे हो और आपका पेमेंट फेल हो गया तो वो कैसे स्टोर करने का, वो हम सेकंड वीडियो आज बनाने वाले हैं। पेमेंट फेल्ड क्यों स्टोर करने का? बिकॉज समझो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपका पेमेंट फेल हो गया तो आप कैसे बोलेंगे कि फेल हो गया करके, राइट? समझो आपका डेटाबेस में स्टोर रहा तो पता चलता है कि हाँ पेमेंट स्टोर हो गया। जो क्लाइंट रहता है उनको भी पता रहता है और आपको भी पता चलेगा कि हाँ स्टोर मतलब फेल हुआ है, वो स्टोर हुआ है। ओके, सो उसके लिए भी पेमेंट फेल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, और उसके साथ आप ऑर्डर आईडी जनरेट करके वो भी स्टोर किए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि पेमेंट करते वक्त हमको क्या एक ऑर्डर आईडी आता है और पेमेंट आईडी आता है। समझो आपने दिखाया वो ऑर्डर आईडी पेमेंट आईडी कि मैंने ये मेरी ऑर्डर आईडी, ये मेरी पेमेंट आईडी, मैंने पेमेंट किया लेकिन फेल हुआ, तो हम ट्रैक रख सकते हैं, राइट? सो पेमेंट फेल्ड डेटा भी स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम क्या देखेंगे कि पेमेंट समझो आप पे कर रहे हो फेल हुआ तो कैसे स्टोर करने का, वो आज हम देखेंगे। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको कोड दिखाऊंगी। ये तो आपको पहले पता है कि ये पेमेंट सक्सेस के लिए हमें दो यूज़ कर रहे थे। ओके, पेमेंट सक्सेस डेटा स्टोर करने के लिए और पेमेंट फेल्ड के लिए मैंने ये राउट यूज़ किया। ओके, दैट इज़ पेमेंट फेल्ड। तो ये मेरा क्या है, राउट फाइल है। ओके, आप प्लीज़ नोट डाउन करिए क्योंकि मैं सब आपको कोड दिखाऊंगी, आप नोट डाउन करो और आप ट्राई करो। ओके, तो ये पेमेंट फेल्ड हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब ये मेरा राउट हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे, ब्लड फाइल देखेंगे। ओके, तो ब्लड फाइल में सक्सेस तो मैंने आपको बोला है कि सक्सेस डेटा यहाँ पे हमने कॉल किया है, फिर यहाँ पे हमने स्टोर किया। ओके, ये सक्सेस हम स्टोर कर रहे हैं। अभी पेमेंट फेल कैसे हो बताऊँगी आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने न्यू ऑप्शन करके लिया है रेज़र पे। ओके, रेज़रपे न्यू रेज़रपे ऑप्शन, तो उसके नीचे जो कुछ भी होता है वो फेल में आता है। ओके, समझो आपका पेमेंट फेल हो गया तो यहाँ पे जंप करेगा वो। ओके, इस कोड में आएगा। तो आपको समझो मैनुअल देखना है कि किसकी वजह से हो रहा है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सो स्टेप रीज़न क्या है फेल होने का। तो आप ये प्रिंट करके नहीं तो अलर्ट करके आप देखो, मैंने अभी के लिए कमेंट किया, नहीं तो आप कंसोल करके भी देख सकते हो। ओके, तो ये किस लिए यूज़ करें, तो CSR टोकन के लिए यूज़ करें। समझो आप CSR टोकन नहीं यूज़ किए तो आपका डेटा स्टोर नहीं होगा डेटाबेस में, और मैं आपको दिखाऊंगी वो भी क्यों इम्पोर्टेंट है वो। ओके, बाद में यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने पेमेंट मेरा जो फेल हुआ है उसको, उस राउट को मैंने यहाँ पे कॉल किया। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट फेल जो राउट है ना उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एक पेमेंट आईडी स्टोर कर रही हूँ, मतलब जो फेल होती है वो पेमेंट आईडी स्टोर कर रहे हैं, और उसके साथ में अमाउंट स्टोर कर रहे हैं। यहाँ जो कुछ हम अमाउंट एंटर करते हैं ना, अमाउंट यहाँ पे लेके हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ अमाउंट। ओके, यहाँ पे अमाउंट स्टोर कर रही हूँ। बाद में मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स ले रही हूँ, मतलब हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है वो मैं कंसोल कर रही हूँ, और बाद में मतलब ये प्रोसेस में होता है। और हमारा क्या होता है कि कंट्रोलर वगैरह कॉल होता है और रेज़रपे में डेटा स्टोर होता है। तो अब मैं आपको क्या दिखाऊंगी, कंट्रोलर मैंने कैसे किया वो दिखाऊंगी। ओके, तो ये सक्सेस का होगा, ऊपर जो है हमने सक्सेस से मैंने आपको ऑलरेडी बोला है सक्सेस का कैसे स्टोर करने का। तो अब मैं आज सिर्फ फेल जो पेमेंट फेल होता है उसके ऊपर फोकस करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है जब पेमेंट फेल होता है तब क्या करने का। ओके, तो रिक्वेस्ट से हमारा सब डेटा आएगा। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करें, रिक्वेस्ट करके ऑल डेटा, मतलब यहाँ पे जो कुछ डेटा है हम यहाँ पे क्या करें, रिक्वेस्ट करके ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पेमेंट आईडी, देन हमारा यूज़र आईडी मैं मैन्युअली एंटर कर रही हूँ, देन अमाउंट जो कुछ है वो रिक्वेस्ट करके ले रही हूँ। बी इवेंट आईडी करके एक मैंने दिया है अभी 0, तो यहाँ पे देखिए मैंने बी इवेंट आईडी 1 दिया, मतलब सक्सेस हुआ तो 1 आएगा और फेलियर हुआ तो 0 आएगा। लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए डेटाबेस, समझो आप डेटाबेस चेक भी किए तो आपको पता रहना चाहिए कि 0 क्या है 1 क्या है। उसके लिए मैंने अभी के लिए ऐसे दिया है, आपने तो आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक सक्सेस फेलियर भी दे सकते हैं। ओके, तो मैंने बोला आपको कि यहाँ पे जो कुछ डेटा है वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करके ले रहे हैं। तो इस सेट का डेटा हम यहाँ पे
रिक्वेस्ट करके ले रहे हैं। ओके, अमाउंट एंड पेमेंट आईडी। ओके, इसके बाद हम क्या करें कि पेमेंट हमारा मॉडल है, मतलब हमारा डेटाबेस है। ओके, जहाँ पे हमने इंसर्ट गेट डॉलर पे, मतलब जो कुछ भी है हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं पेमेंट। ओके, बाद में हम क्या करें, सेशन कॉल कर रहे हैं पेमेंट फेल, और यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं कि पेमेंट फेल हुआ करके हम दिखा रहे हैं। ओके, तो एक 3 इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे। ओके, एक तो हमारा क्या चाहिए, हमको राउट चाहिए। ओके, नेक्स्ट ब्लेड फाइल चाहिए, इसको यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं सब कुछ। देन नेक्स्ट चाहिए हमारा कंट्रोलर। ओके, तो कंट्रोलर में हमको फंक्शन लिखना रहता है, जो इस फंक्शन को हम कहाँ पे कॉल करते हैं, यहाँ पे राउट में हम कॉल करते हैं। ओके, तो ये हो गया। और एक रहता है कि env फाइल, जिसमें हम डेटाबेस हमारा नाम डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ हमारे रेजर की हमको ये दिखाना पड़ता है। ओके, मतलब वो लेना पड़ता है। ओके, तो ये सब कुछ हो गया। ओके, तो आई होप आपको कोड समझ में आया कि मैंने कैसे किया है। ओके, तो आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, हम आंसर करेंगे उसका। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि वर्क कैसे होता है, वो वर्क कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो अब हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको कॉल किया है। इसको रन करने के लिए हमको जैम्प ऑन रखना पड़ता है, और हमारा जो कुछ पाथ रहता है वो राउट को हमको यहाँ पे कॉल करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पे विथ रेजर पे, मतलब मैंने इस राउट को यहाँ पे कॉल किया फर्स्ट। ओके, कॉल किया, तो इमेज कॉल करने के बाद हमको ऐसे ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा ही ऐसे है हमारा ब्लेड फाइल। तो समझो अभी मैं 1 रुपी पे कर रही हूँ। कि पहले आपको मैं सक्सेस करके दिखाऊंगी। 1 रुपी पे कर रही हूँ, नेट बैंकिंग ये यूज़ करने का, मतलब ये टेस्ट मोड में है ना, इसलिए। ओके, तो मैं अभी सक्सेस करती हूँ, तो मेरा क्या हो गया, पेमेंट सक्सेस हो गया। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगी कि हमको ये रिस्पॉन्स कहाँ पे मिलता है। तो क्या होगा अभी, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स। हाँ, देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, रिटर्न रिडायरेक्ट हुआ, तो हमको रिस्पॉन्स आ गया, मतलब हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया। तो अब आप समझो, आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमने अभी 1 रुपी भेजा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको 1 रुपी मिला, और इवेंट आईडी हमारी 1 है। ओके, सेम अभी मैं क्या करूँगी, फेल करूँगी। ओके, अभी सेम करने का है इसे, इसको नेट बैंकिंग पे करने का, और यहाँ पे मैं अभी फेल, क्योंकि ये मैनुअल करना रहता है, इसलिए हमको क्लिक करके ही करना पड़ता है। ओके, अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेमेंट फेल हो गया। तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है एक्चुअली, हमारा पेमेंट फॉर और डेटा भी स्टोर हो गया है। अब देखेंगे, आपको दिखाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट फिल को 0 स्टोर हो रहा है, इवेंट आईडी हमारी 0 है, पेमेंट सक्सेस को 1 डाला था। मैंने आपको दिखाया था कि पेमेंट सक्सेस हुआ तो 1 स्टोर होने का, कहाँ पे गया, हाँ 1 स्टोर होने का, और पेमेंट समझो फेल हुआ तो क्या 0 स्टोर होने का। ओके, तो हमारा अभी पेमेंट मैंने फेल किया करके 0 स्टोर हुआ। अभी मैं उसको आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। तो और एक बार मैं फेल करूँगी उसको। ओके, तो अभी मेरा फेल हो गया, तो यहाँ पे देख पेमेंट फेल, हमारा राउट यहाँ पे कॉल हुआ है। समझो यहाँ पे देखिए हमारा रिस्पॉन्स क्या है, पेमेंट फेल। ओके, सो हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है तो आपको पता रहेगा, कंट्रोलर से। जो कुछ हम यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहे हो वो रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि मैंने पेमेंट फेल डेटा कैसे स्टोर किया है डेटाबेस में। ओके, तो प्लीज़ आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और एग्जीक्यूट करके देखिए, क्योंकि जब हम खुद करते हैं तभी हमको एक्सपीरियंस आता है, नहीं तो नहीं आता ऐसे वीडियो देखा तो आप एक एक स्टेप्स फॉलो करो और वीडियो मतलब एग्जीक्यूट करके देखो। और कुछ भी क्वेश्चंस रहा तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, हम आंसर करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने सभी आंसर किए। तो आपका भी कुछ भी क्वेश्चन रहा तो प्लीज़ कमेंट करो। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। और आप बहुत सपोर्ट करें, इसलिए थैंक यू सो मच। और इसका मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी तो आप सक्सेस फेलियर दोनों भी देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।